पीओके को लेकर किसी भी तरीके के समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे। हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमीशा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने के लिए आज भारत आएंगे। यह बैठक 4 से 5 मई के बीच गोवा में होगी। इसी बीच भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीओके पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह पीओके को लेकर किसी भी तरीके के समझौते के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से पहले आया यह बयान का साफ मतलब है कि भारत किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह भारत में गांधी परिवार, अमेरिका में कभी बुश फैमिली और कैनेडी फैमिली, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का सबसे खास राजनीतिक परिवार समझा जाता था, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की राजनीति में भुट्टो परिवार को समझा जाता है। पाकिस्तान को इस परिवार से 2 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी इसी परिवार की है। एक जमाने में भुट्टो परिवार भारत में भी रहा है। इसी परिवार की नई पीढ़ी के नेता बिलावल अली भुट्टो आज भारत आएंगे। बिलावल से पहले उनकी मां भी 3 बार भारत आ चुकी हैं। इससे पहले उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और नाना शाहनवाज भुट्टो भी भारत में रह चुके हैं। आइए आज हम आपको इस वीडियो में पाकिस्तान के रसूख भुट्टो परिवार के बारे में बताते हैं। बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं। वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ है। जब उनकी पार्टी ने शाहबाज नवाज के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया और वह विदेश मंत्री की हैसियत से ही 4 और 5 मई को गोवा में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है। इससे पहले 2011 में पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी आई। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो पहली बार भारत आ रहे हैं, लेकिन इस देश में उनके परिवार की 2 पीढ़ियां लंबे समय तक रह चुकी हैं। उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो तकरीबन आधी से ज़्यादा पढ़ाई मुंबई में ही की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो वर्ली सी के करीब आलीशान बंगले में रहते थे, जो उनके पिता ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लीज में खरीदा था। यह लंबा चौड़ा घर जो पुराना आलीशान बंगला था और इससे लगा करीब 1000 वर्ग मीटर का अहाता था। इसे तब जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुंबई में करीब 25,000 में लिया था। आज़ादी के बाद वह इसे छोड़कर चले गए। उसके बाद से कई बार इसके मालिक बदल चुके हैं। यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पहले कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में पढ़ाई की, फिर उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लिया। भुट्टो पाकिस्तान जाने के बाद और वहाँ प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी अक्सर कहा करते थे कि उन्हें मुंबई में बिताए गए दिन अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशगवार दिन लगते थे। वह मुंबई में काफ़ी घूमते थे। उनके फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा सर्कल हुआ करता था, जो बाद में भी उन्हें याद आते रहे। इससे पहले जुल्फिकार भुट्टो का कुछ समय पिता के साथ जूनागढ़ में गुजरा था। उनके पिता सिंध शाहनवाज के समृद्ध जमींदार परिवार से थे। वैसे काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि भारत में रहने के दौरान भुट्टो में यहाँ की कुछ ऐसी छाप जरूर पड़ी जो हमेशा उनके यादों के साथ चिपकी रही। अब बात करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज खान की, जो बिलावल के परनाना कहे जाएंगे। शाहनवाज आज़ादी के करीब 1.5 साल पहले सिंध से जूनागढ़ शिफ्ट हुए। भारतीय रजवाड़ों से उनके अच्छे रिश्ते थे, इसी वजह से वो जूनागढ़ आए। वो जूनागढ़ में अपने परिवार के साथ आए थे, जिसमें उनकी बेगम, 2 बेटियां और 1 बेटे थे। जूनागढ़ के नवाब से उनकी अच्छी खासी पहचान थी। जूनागढ़ नवाब ने उन्हें राज्य में दीवान बनाना चाहते। हालांकि उनसे कहा गया था कि पहले वह जूनागढ़ रियासत के खर्च पर सिंध से जूनागढ़ आ जाएं, फिर राज्य के कामों के साथ प्रशासन के बारे में समझ लें, फिर उन्हें यह पद दे दिया जाएगा। शाहनवाज के जूनागढ़ आने के बाद उन्हें काफ़ी बड़ा बंगला दिया गया, जिसमें वह रहने लगे। यहीं से उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी भी की। 1947 में देश का बंटवारा और आज़ादी से 5 महीने पहले नवाब ने उन्हें आधिकारिक तौर पर दीवान घोषित कर दिया, लेकिन तब तक हालात बदलने लगे थे। शाहनवाज असरदार शख्सियत थे। उनके मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना से अच्छे ताल्लुकात थे। आज़ादी के ठीक पहले जब रियासतों से यह कहा गया कि वह फैसला करे कि अपनी रियासत का विलय भारत और पाकिस्तान में से किसके साथ करेंगे, तब शाहनवाज जूनागढ़ के नवाब को बरगलाने लगे कि नवाब को अपने राज्य
पाकिस्तान में विलय करना चाहिए। दीवान का सीधा संपर्क जिन्ना से था, लिहाजा यह बात काफी आगे बढ़ गई। लेकिन दिक्कत यह थी कि जूनागढ़ हिंदू बहुल रियासत थी, लेकिन उसका नवाब मुस्लिम था। लेकिन नवाब के शह पर जूनागढ़ के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। इसके बाद हालात ऐसे बदले कि दीवान, शाहनवाज और नवाब दोनों पाकिस्तान भाग गए। जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय हो गया। 1972 में जब शाहनवाज और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो जब शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने आए, तब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया था। उस वक्त उनके साथ बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो भी आई थी। वैसे बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो उसके बाद 2 बार और भारत आई हैं, जो 2003 और 2005 में भी उन्होंने भारत का दौरा किया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत के 2 दिनों के प्रवास में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो क्या करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।